आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। ओपन करते हो इंस्टाग्राम को तो लिखा हुआ आता है वी सस्पेंडेड योर अकाउंट यूजर नेम और नीचे में 180 दिन का यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है। मतलब कि इंस्टाग्राम साफ साफ यहाँ पर कह रहा है कि आपको 180 दिन के अंदर में आपको अपील करना है और इंस्टाग्राम को बताना है कि हमारी आईडी जो है सस्पेंड हो चुकी है। गलतियां जो आपको थी वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन आगे से गलती नहीं करोगे, अकाउंट हमारा वापस कर दीजिए। मैं आपको बताऊं कि ये समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है। जिनके अकाउंट पर फॉलोवर्स 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, यहां तक कि 10-10 मिलियन है, उनका अकाउंट भी सस्पेंड हुआ है। जिनके फॉलोवर लाखों में हैं, हजारों में हैं, उनका अकाउंट भी सस्पेंड डिसेबल हुआ है। और किसी किसी का तो अकाउंट नया है और उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। इंस्टाग्राम को जब हम बनाए होंगे तो उस पर कितनी यादें होंगी। हमारी पुरानी फोटोज है, हमारी डाटा है, हमारी चैटिंग है, हमारी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो इंस्टाग्राम पर एक यादगार थी। लेकिन हमारी अकाउंट पर ऐसी कोई गलती हुई जो हमें पता भी नहीं चला कि हमसे गलती हुई है और हमारा अकाउंट को रातों रात सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद एक ऑप्शन तो वहां पे हमें देखने को मिल जाता है कि हमें वहां पर अब अपील करनी है। अब बहुत से लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर जब हमारी आईडी सस्पेंड हुई, डिसेबल हुई, टाइमिंग हमें देखने को मिला है कि इतने दिन के अंदर में हमें अपील करनी है और जब हम अपील कर दिए हैं तो अपील करने के बाद इंस्टाग्राम जो है हमें कोई अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या नया आईडी बनाना चाहिए या हमारी आईडी वो अब मिलेगा ही नहीं? क्या हमें ये बात मान लेना चाहिए? तो मैं आपको बताऊं कि इंस्टाग्राम को अपील करने का तरीका होता है और हार्ड अपील आपको लिखना पड़ेगा। जब आप हार्ड अपील लिखेंगे तो इंस्टाग्राम जो है उस अपील पर विचार करेगी, आपके अकाउंट को रिव्यू मिलेगी और रिव्यू देने के बाद आपको रिप्लाई देगा। लेकिन इंस्टाग्राम रिप्लाई कब देगा, कब देता है, क्या हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपको पता ये बात नहीं है और आपको कब तक इंतजार करना है और आगे कदम आपका क्या उठाना है, चलिए आज के वीडियोस में बात करते हैं। क्योंकि हमारी अकाउंट पर सबसे पहला जो हमारा टारगेट जो होता है वो हमारे अकाउंट को रिकवर करवाना होता है। जो अकाउंट आपका डिसेबल हो गया, सस्पेंड हो गया, सबसे पहले हमें उस अकाउंट के पीछे इतना पड़ना है कि हमारा अकाउंट हमें वापस मिल जाए। क्योंकि छोटी मोटी गलती पर अकाउंट वापस होता है, बड़ी गलतियां होती है तो अकाउंट वापस नहीं होता। तो आपको सबसे पहले अपने उस अकाउंट के बारे में सोचना है कि ये वापस कैसे आएगा और हमें उस पर मेहनत करना चाहिए। बहुत से लोग इतने अकाउंट बना लेते हैं कि वो अकाउंट भी उनका नहीं बचता है और वो सारी अकाउंट जो है जब तक वो अकाउंट आपका वापस नहीं होगा तब तक आप कितना भी आईडी बनाते हो आपकी सभी आईडी जो है सस्पेंड हो जाती है। कारण तो बहुत सारे हैं, वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि हार्ड अपील करने का सही तरीका और अपील करने के बाद आपको कब तक वेट करना है, इंस्टाग्राम कब आपको रिप्लाई देगा और क्या है सही तरीका, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। तो वीडियोस को प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट आप लोग कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप लोग के कमेंट पर मैं जो है बहुत सारा वीडियोस लेकर आया भी हूं और बहुत सारी चीजें जो है आपको नई नई चीज बताया हूं जिससे बहुत से लोग अपने अकाउंट को वापस भी करवाए हैं, बहुत से लोग हार्ड अपील करना भी सीख गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में सबसे बताते हैं आपको विस्तार से। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो आपके सामने में ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पर लिखा हुआ है वी सस्पेंडेड योर अकाउंट और नीचे में आपका यूजर नेम लिखा हुआ आता है। एक टाइमिंग आपको देखने को मिलती है और नीचे में 180 दिन का आपको यहाँ पर रिव्यू का टाइम देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो नीचे में क्लिक करेंगे रिव्यू पे, तो यहाँ पे आपको रिव्यू में डालना पड़ता है जहाँ पे आपने रिव्यू डाल दिया और अभी तक आपको कोई रिप्लाई नहीं आया है। करना क्या है चलिए आपको बताते हैं विस्तार से और पूरी बात को समझिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। सबसे पहले क्या करना है, ओपन करना है आपको क्रोम ब्राउजर। ओके, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, कुछ और नहीं। चलिए हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर दिया। जैसे ओपन किया हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को, तो यहाँ पर जो है आपको सिंपली लिखना क्या है, इंस्टाग्राम। ओके, इंस्टाग्राम, उसके बाद HELP हेल्प, इंस्टाग्राम हेल्प आपको यहाँ पर लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पे आएगा इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद देखिए बहुत सारी ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे देखेंगे आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूं मैं आराम से। तो यहाँ पर देखिए एक तो मिलता है मेटा, कि अगर आपके इंस्टाग्राम पर कोई भी दिक्कत हुई है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वो बातें यहाँ पर लिखकर जो है इनसे पूछ भी सकते हो कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए, ये आपको यहाँ पर गाइड भी कर देंगे। आगे यहाँ पर आप देख लेते हो तो यहाँ पर देखोगे आप नीचे में एक कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है, देख लीजिए ध्यान से, कॉन्टेक्ट अस का है, दिख रहा है आपको। सिंपली आपको कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्टेक्ट अस पे तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। तो एक आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पूछता है कि आपको किस अकाउंट पर दिक्कत चल रही है, आई मीन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड थ्रेड। तो आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना है इंस्टाग्राम को। जैसे यहाँ पर करते हैं सिलेक्ट, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपकी आईडी सस्पेंड हुई है ना तो आपको लास्ट वाले पर क्लिक करना है, ओके, क्लिक करना है और उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। पूरी बात को समझते रहिए। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन पर करना है सिलेक्ट, ओके, पहला वाला पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है कि आपका फर्स्ट नाम क्या है। देखिए फर्स्ट नाम में बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि जो इंस्टाग्राम पर जो उसने नाम दिया था ना वही देते हैं। नहीं, आपके पास में अगर आई मीन आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका रियल नाम है ना सर्टिफिकेट पर, वो आपको रियल नाम यहाँ पे आपको देना पड़ता है। तो चलिए हमने यहाँ पर रियल नाम डाल देते हैं। चलिए तो हमने यहाँ पर डाल दिया रियल नाम, ओके, डाल दिया। अब डाल देने के बाद क्या करना है, आपको ऊपर आना है और यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको लिखना है माई सेल्फ, ओके, इतना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो आपसे बोलता है ईमेल आईडी देने के लिए। अब देखिए ईमेल आईडी आपको वो देना है जो आपके मोबाइल में लॉगिन है, ताकि एक ओटीपी वहाँ पे आएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर एक नया ईमेल आईडी भी दे देते हैं, आपको भी दे देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दे दिया और देने के बाद आपको नीचे में भी वही ईमेल आईडी देना है, तो हमने यहाँ पर दे दिया। अब देने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट कोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट कोड पे तो यहाँ पर देखोगे एक मेल आएगा, अभी रुकिएगा आगे। जैसे यहाँ पे आपको एक मेल आता है, उस मेल पर तो वो कोड आपको यहाँ पर डाल देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये डाल दिया। डाल देने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर समझिए बात को, यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्टेक्ट यू वांट टू रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पर देना है अपना यूआरएल, जो आईडी आपका सस्पेंड हो चुका है वो आईडी का यूआरएल यहाँ पे आपको देना है। बहुत से लोग यहाँ फंस जाते हैं कि हम यहाँ पर यूआरएल कहाँ से दे, हमारी आईडी तो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है, तो कैसे देंगे। तो यहाँ पर देखिए किसी भी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जब आप कॉपी करते हो तो कॉपी करने के बाद पहले तो www.instagram.com रहता है, फिर स्लैश रहता है, फिर यूजर नेम रहता है। तो आपको वो यूजर नेम को हटा के अपना यूजर नेम डाल देना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉपी किया है लिंक और उस लिंक को हमने यहाँ पर डाल दिया। डाल देने के बाद लास्ट में यहाँ पर देखिए हम हटा देते हैं और हटाने के बाद जो है यहाँ पर अपना यूजर नेम लिखना है, अपना जो हमारी आईडी यहाँ पर सस्पेंड हुई है। तो चलिए हम यहाँ पर वो आईडी का यूजर नेम लास्ट में यहाँ पर डाल देते हैं। डाल दिया। अब डाल देने के बाद सिंपली क्या करना है, नीचे आइए और नीचे आने के बाद यहाँ पे आता है वाई यू आर यू रिपोर्टिंग दिस कंटेंट, मतलब कि आपका अकाउंट जो सस्पेंड हुआ है तो आप यहाँ पर अभी क्या कहना चाह रहे हो, कैसे रिपोर्ट करोगे। कुछ अपील तो होना चाहिए और अपील हार्ड वाला होना चाहिए, और वो अपील हम यहाँ पर डाल रहे हैं। सिंपली आप देख सकते हो तो हमने यहाँ पर डाल दिया। तो ये अपील आपको यहाँ पर लिख देनी है और ये अपील आपको कैसे मिलेगा तो आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट करके गूगल लेंस में जाकर इसको आप कॉपी कर सकते हो बराबर, या आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो अपील लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लास्ट में आता है देखिए अकाउंट डिटेल, जहाँ पर यूजर नेम है तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम देना है, हमारा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ईमेल और फ़ोन नंबर है तो आपको यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर अपना आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए बताते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली अब जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। ध्यान से आप यूजर नेम जो भी है, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सब आप भर लेना, उसके बाद दे देना। उसके बाद यहाँ पे आएगा बॉक्स, बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर।
इस पे आपको आना है और कैपिटल में आपको लिखना है अपना नाम। ओके, कैपिटल में ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग यहाँ पर छोटा बड़ा कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर कैपिटल में नाम देना है और देने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देते हो गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है थैंक यू, द रिलेवेंट टर्म्स विल रिव्यू योर रिक्वेस्ट एज सून एज पॉसिबल। ओके, इतना आपको कर देना है और करने के बाद यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, बैक आ जाना है। जैसे आप यहाँ से बैक आ जाओगे तो आपका रिपोर्ट यहाँ से हो गया है। अब देखिए एक बात समझिए, आपने रिपोर्ट कर दिया। ओके, रिपोर्ट आपने कर दिया तो एक आईडी सस्पेंड सिर्फ आपका ही नहीं हुआ है, आईडी सस्पेंड लाखों लोगों का हुआ है, हजारों लोगों का हुआ है। तो वो भी रिपोर्ट कर रहे होंगे और आप भी रिपोर्ट कर रहे हो। अब देखिए कि आपने यहां पर रिपोर्ट तो कर दिया, रिपोर्टिंग वहां पे चली गई। अब एक में इसमें एक वाइज होता है, आई मीन कि इस टाइप का इस टाइप का इस टाइप का इस टाइप का एक बुक होती है ना, कि ये बुक रखा हुआ है, फिर ये बुक रखा हुआ है, फिर ये बुक, फिर ये बुक, फिर ये बुक, फिर ये बुक। एक पर्ची भी होती है, कहीं आप जाते हो लाइन लगाते हो तो पर्ची आपसे लेता है, तो आपका नंबर अगर लास्ट में है तो लास्ट में ही आएगा, अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट में आएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर पर्ची लगा दिया है, बार बार डिस्टर्बिंग कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको पीछे भी कर दे, होता है ना, समझते हैं बात को। तो देखिए यहाँ पर आपने रिपोर्टिंग कर दिया और इससे पहले बहुत से लोग किए हुए हैं, तो आपने जो रिपोर्टिंग किया तो पहले से ऑलरेडी इतना फाइल वहां पर जा चुका है, वो रिपोर्टिंग वहां पर उसको रिव्यू किया जा रहा है, बहुत से लोग का किया जा रहा है, बहुत सारे लोग का रुका भी है अभी तक, क्योंकि वो फाइल में अभी दबा हुआ है। ठीक है, रिपोर्टिंग ऐसे ही होता है। और आपका जो रिपोर्ट किया है गाइस, वो रिपोर्टिंग अब चला गया है यहाँ पर, मतलब सबसे लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर धीरे 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 सबका रिपोर्ट चेक होगा, सबका रिव्यू दिया जाएगा, उसके बाद आखिर में आपका नंबर आएगा। आपके बाद भी बहुत से लोग किए होंगे तो उसका भी नंबर धीरे धीरे आएगा। अब ऐसे में आपको क्या करना है, मिनिमम कम से कम बताऊं आपको तो 72 घंटा वेट करना पड़ता है। 72 घंटा आपको इंतजार करना है, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना, दोबारा फिर नहीं करना उसको रिव्यू रिपोर्ट। ओके, अब आपको 72 घंटा वेट कर लिया। अब यहां पर मीडियम में आता है, वो आता है आपको 7 दिन। 7 दिन तक आपको वेट करना है। 7 दिन आप वेट कर लिए, फिर भी आपको रिप्लाई नहीं आया, मैक्सिमम 15 दिन। 15 दिन तक आपको वेट करना है, लास्ट 15 दिन वेट आपको किसी भी हाल में करना है। अब इसके बीच में आपको बार बार रिपोर्ट नहीं करनी है। बार बार रिपोर्ट करने से भी आपका आईडी जो है रिव्यू चेक नहीं होता है, क्योंकि बार बार रिपोर्ट करने से आपका जो रिपोर्ट है वो बार बार लास्ट में चला जाता है और आपका रिव्यू चेक नहीं होता। तो आपको कम से कम 15 दिन वेट करना है और 15 दिन वेट करने के बाद आपको फिर से रिपोर्ट करनी है। बहुत से लोग का रिपोर्ट का रिप्लाई जो है वो 72 घंटों के अंदर में आ गया है, बहुत से लोग का रिपोर्ट का रिप्लाई 7 दिन में आया है, बहुत से लोग का रिपोर्ट का रिप्लाई 15 दिन में आया है, और कुछ लोग तो ऐसे जो रिपोर्ट तो कर दिए और छोड़ दिए इंस्टाग्राम पर, उन्होंने उनको 1 महीना के बाद भी रिप्लाई दिया है। तो ऐसे में आप क्या समझ रहे हैं, क्या इंस्टाग्राम रिव्यू नहीं कर रहा है? कर रहा है। बार बार रिपोर्ट करोगे तो रिपोर्टिंग आपके लास्ट में चली जाएगी, इसलिए आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम जब आपकी आईडी सस्पेंड किया था तो आपको वहां पर लिख कर साफ साफ दिया है कि आपके पास में 180 दिन है। 180 दिन के अंदर में मतलब 179 दिन तक भी आपका आईडी वापस आ सकता है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हमें आईडी आज ही चाहिए, कल ही चाहिए, परसों ही चाहिए। ऐसा नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा। जब उन्होंने आपका टाइम दिया है 180 दिन, तो आपको उतना दिन तक रिपोर्टिंग ज़्यादा नहीं करना है। 180 दिन में आपको 2 से 3 बार ही करनी है। अब कुछ लोग लगातार कर रहे हैं रिपोर्ट, और लगातार रिपोर्ट करने से क्या होगा कि आपकी आईडी रिव्यू में नहीं जाएगी। अभी देखिए बहुत सारा पसीना भी आ रहा है और गर्मी भी बढ़ गई है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सीधा कि इंस्टाग्राम आपको 180 दिन का टाइम दिया है, तो आपको रिपोर्ट एक अलग अलग समय पे करना है। 1 महीना पे कीजिए, 15 दिन पर कीजिए, है ना, 20 दिन पर कीजिए। ऐसे रिपोर्ट करेंगे रुक रुक के तो आपकी आईडी रिव्यू अच्छे से होगी। लेकिन लगातार करोगे तो नहीं होगी और समस्या और भी बढ़ सकती है। इंस्टाग्राम जब आपको 180 दिन का वक्त दिया है तो आपको आराम से करना है। लेकिन अगर इंस्टाग्राम किसी को समय देता है 7 दिन का, समय देता है 8 दिन का, समय देता है 15 दिन का, वो लगातार करते हैं इसलिए टाइम कम होता है उनके पास। आपके पास टाइम बहुत है और रिप्लाई इंस्टाग्राम को आता है
देर हो सवेर हो आता है। बहुत से आईडी तो 2 महीना बाद भी वापस हुआ है, बहुत से आईडी 3 महीना बाद भी वापस हुआ है, बहुत से आईडी 4 महीना बाद भी वापस हुआ है कितनों का। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन आपको लगता है कि हमने एक बार कर दिया, 1 हफ्ते के बाद कर दिया, 2 हफ्ते के बाद कर दिया, या डेली हम कर रहे हैं, रिपोर्ट हमारा एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, आया ही नहीं, वापस नहीं आ रहा। अब इसके बीच में क्या करता हूं कि वो तो आएगा आएगा, एक आईडी और बना लेता हूं। ठीक है, ये आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि जो आईडी आपने फिर बनाया है उस आईडी में आपका मोबाइल नंबर वही है, उस आईडी में आपका ईमेल वही है, और उस आईडी में आपका मोबाइल भी वही है। तो इंस्टाग्राम का एआई को पता है ये बात कि आपने फिर से आईडी बनाया है। जब एक आईडी आपको ऑलरेडी फंसा हुआ है, सस्पेंड मतलब क्या होता है, गाइडलाइन का उल्लंघन करना। सस्पेंड क्यों होता है, बड़ी गलती करना। जब बड़ी गलती आप करके एक आईडी को वहां तक पहुंचा चुके हो और दोबारा आईडी आप बनाए हो, तो क्या इंस्टाग्राम उसको छोड़ देगा? वो जान रहे हैं कि एक आईडी ऑलरेडी इसको फंसा हुआ है पेंडिंग में, इसमें इतनी बड़ी केस फंसा हुआ है, और आप यहां पर फिर से बना लिए हो, ये क्लियर हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब कैसे मान लूं कि आप ये गलती आप उस पर नहीं करोगे, है ना? तो आपकी वो आईडी को भी सस्पेंड कर देते हैं। अब बार बार आईडी आप बनाते हो तो आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक कर देगा, आपका मोबाइल ब्लॉक कर देगा, आपकी वाईफाई ब्लॉक कर देगा, आपके डाटा ब्लॉक कर देगा, नंबर ईमेल सब ब्लॉक कर देगा। तो आप फिर आईडी कभी बना भी नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले उस आईडी को हमें रिकवर करना है जो आईडी हमारा फंसा हुआ है। समझ गए? तो इतनी बात ध्यान में रखिए और इस प्रकार से इंतजार कीजिए, आपको इंस्टाग्राम रिप्लाई देगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई। कुछ भी कहना पूछना हो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए वीडियोस भी लाऊंगा और आपको यहाँ पर मोटिवेट करूंगा, और जल्दी आपका अकाउंट वापस हो इसके लिए मैं आप लोग के लिए दुआ भी करूंगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।